समझ लो कि एक टोला है, कभी एक बांदर आके नाचता है, कभी दूसरा बांदर आके नाचता है, कभी कोई बात करता है, कभी कोई कि जो सोशल मीडिया पे इनकी हो रही है वही काफ़ी है, इनकी इज्जत जितनी हो रही है। लेकिन इंडिया ने लिया उस वक्त, हमें भी दे रहे थे। आज अगर इन्होंने ऑयल लिया है तो इन्होंने थूक के चाटा है। या खबरों के अंदर के मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को, जैसे पता नहीं कौन सा माज फतह कर लिया रशियन ऑयल। कॉमेडियंस की ज़रूरत नहीं, हमारा वज़ीर आज़म भी एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है। ठीक है। अच्छा सर, आज़म आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जो हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? क्या करते हैं आप? सर बस अभी ज़रा बरकत मार्केट फूड शूट खाने के लिए आए। फूड शूट का। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है कि काफ़ी अरसे से जो कि हमें एक आवाम को लॉलीपॉप दिया हो, तो रशिया से ऑयल आ रहा है, रशिया से ऑयल आ रहा है, जो हर का ऑयल आ गया है। और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मुझे शहबाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट भी दी, उसमें मैं आगे बढ़ूँगा। पहले तो मुझे ये बताया पाकिस्तान के अंदर ये रशियन ऑयल आया कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल का रेट कम हुआ है कि नहीं? यार ऑयल का रेट कहाँ कम हुआ है, आप मुझे बता दें कहीं कम पेट्रोल का रेट कम नहीं हुआ? नहीं हुआ है ये आप प्रैंक कर रहे हैं? ऊँट के मुंह में जीरा दे देने से 4-5 रुपए कम कर लेने से क्या कम हो जाता है? मुझे बताएं। तो वो तो कह रहे थे हमने तो 100 रुपया कम कर लिया। झूठ बोल रहे हैं, पेट्रोल वहीं का वहीं है, आपको किसने बता दिया? अच्छा सर, आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चलो कोई ना कोई तो हमें मीम्स मिलेंगी हंसने को, क्योंकि अल्लाह पाक ने पहली दफ़ा हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म दिया हुआ है जिसको देख के, जिसके तकरीर सुन के ही हंस लेता है बंदा। अब हमें कॉमेडियंस की ज़रूरत नहीं, हमारा वज़ीर आज़म भी एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है। ठीक है। अच्छा सर, टॉपिक पे बढ़ते हैं सर। जो कि हमारे शहबाज शरीफ साहब जो पूरी ना हर दफ़ा जो है ना अपनी आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो कि उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने ये बोला जी हमें फाइनली रशिया से ऑयल मिल गया है। वो भी मैं बढ़ूँगा आपके, रशिया से ऑयल मिल गया हमें, वो भी स्पेशल डिस्काउंटेड रेट पे, जिस पे कि रशिया के एक फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ट्वीट उनको किया जी, ट्वीट उन्होंने ये बोला हमने कोई आपको डिस्काउंट नहीं दिया। आप शहबाज शरीफ साहब, आप किस बिना पे अपनी आवाम को ये गाइड करें हमने आपको डिस्काउंट दिया? आप क्या कहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी इनको बात है कि आप अपनी आवाम को क्यों गलत, हमने डिस्काउंटेड रेट नहीं आपको दिया? देखें जी, बेगर्स जो होते हैं ना, उनको अपनी आवाम को लॉलीपॉप देना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि हम आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आए, लेकिन हमारी मदद कर दें और फिर हम पूरी कौम मेहनत करके दिन रात एक एक पैसा इकट्ठा करके फिर आपको वापस कर देंगे। ये जो हमारे वज़ीर आज़म है माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, तो ये हमें इतना हंसाते हैं, इतना कौम को ना, जितनी तकलीफ़ें ये कौम को दे रहे हैं ना, उसके बावजूद ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे कौम जो है ना, कौम के चेहरे पे स्माइल आए, कौम हंसे। लेकिन इतनी तकलीफ़ के बावजूद, यानी एक तरफ से तकलीफ़ भी दे रहे, एक तरफ कुतकुतारी भी करवा रहे हैं लोगों को। ठीक है ना, ये वो हिसाब है, एक तरफ चपेट मारते, एक तरफ कुतकुतारी करते कि हंसो, रोना नहीं तुमने। तो ये वो हिसाब है, ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे। ये ऑयल तो इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान ने दौरा किया था, तभी उन्होंने उस वक्त जो है ना इसका वो फाइनल हो चुका। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास रिफाइनिंग करने का, रिफाइंड करने के लिए भी इतनी सोर्सेज नहीं है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनके हम इसको रिफाइंड करें, हम आगे पेट्रोल पे डिलीवर कर। मुझे ये बताएं पेट्रोल पे इसको कन्वर्ट कर सकें। मुझे ये बताएं पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतने बुरे हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगेगा 65 रुपीज़ ले के हम फ्यूल, हम आगे कितने का डिलीवर, क्या हमें फ़ायदा हुआ? वही 262 जो अभी रेट मौजूद है वही रेट चले, क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? सर कोई फ़ायदा नहीं है, अभी रिफाइंड करने के लिए इनके पास वो नहीं है, तो ये ऑयल लेके क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी अभी टेक्नोलॉजी नहीं, अगर नहीं है तो ये रिफाइंड भी तो किसी से करवाएंगे ना, किसी कंट्री से करवाएंगे, दूसरे कंट्री से करवाएंगे, तो पैसे तो वहाँ चले जाएंगे सारे। ठीक है, तो इन्होंने वो काम करना है, एक लॉलीपॉप बस आवाम को दिया हुआ है, पैसे वैसे जो है ना इनके पास कुछ नहीं है। अगर है भी तो वो ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक के लिए कोई नहीं है, रिलीफ नहीं है। ये बताएं, जो कि रशिया और यूक्रेन के जो वार चल रहा था, उसमें जिस कंट्री ने जो फ़ायदा उठाया, जिसमें रशिया ऑयल देता या जो पाबंदी लगी तो रशिया ने किसी को ऑयल नहीं देना, जो क्या गुलाम है, क्योंकि अमेरिका ने हमने कहा ये तो हमने नहीं लिया, क्योंकि खान साहब उस टाइम इमरान खान की हुकूमत जो कोई डिस्काउंट लेना चाह रहे थे, मगर हम गुलाम कौम है, हमने नहीं लिया डिस्काउंट। अब मुझे बताएं, उन्होंने जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया अब तो फ़ायदे में रह चुके हैं, अब क्या कहेंगे? देखें बात यह है कि इंडिया ने लिया उस वक्त, हमें भी दे रहे थे। आज अगर इन्होंने ऑयल लिया है तो इन्होंने थूक के चाटा है। तब तो ये कह रहे थे कि हमने नहीं लेना, तब तो ये सारे कह रहे थे रशिया से ऑयल नहीं लेना, अमेरिका भी इनको कह रहा था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही थी कि ऑयल नहीं लेना। आप बाजवा साहब जाके जो है ना अब वहाँ बैठे में, तो बाजवा साहब ने यहाँ उनको पेश कर दी थी कि हमने ऑयल नहीं लेना, पाकिस्तानियों को जो है ना इस अजाब में डाला, और ये जो एक टोला ला के बिठा दिया पाकिस्तानियों के ऊपर, जो वो अजाब हम भुगत रहे हैं।
तो बस ये इनके करता धरते जो हमारे जितने इनके ये करतूत है जो हमारे आगे आ रहे हैं, और अवाम के अमाल है कि अवाम जो है ना निकलती नहीं है, इनके लिए निकलना चाहिए। इन जैसे मतलब ये जो लुटेरे हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई जोकरों की तरह कोई ना कोई हरकत कर जाते हैं। शहबाज शरीफ आए दिन कोई ना कोई ड्रामा कर जाते हैं, कोई ना कोई। अब तो इनका नाम सुन के हंसी आती है। सर देखिए, हमारे हमसाया मुल्क ईरान भी तो है, हमने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात नहीं रखे कि हम ईरान से डिस्काउंटेड। आपको पता है जो ऑलरेडी जो है पेट्रोल ले रहा है ईरान से काफ़ी देर, बहुत सारी कंट्री ईरान से पेट्रोल ले रही है। रशिया से इंडिया ने बड़ा अच्छे दामों में ले लिया, डिस्काउंटेड रेट में ले लिया। ईरान से भी अब लोग ले रहे हैं। हमने अपने रिलेशन भी नहीं अच्छे रखे, जो कि अभी जो हालात की पैदा कर रहे हैं, जो हालात पैदा 262 का फ्यूल, अभी जो सुनने में फ्यूल और महंगा होना है, ये तो थोड़ी देर के लिए पिछले इलेक्शन तक है। जिस काम में इन हमारे अकाबरीन जो है इनका फ़ायदा नहीं होना, ये वो काम नहीं करते। कौम का मुल्क का फ़ायदा ये नहीं सोचते, ये वो चीज़ देखते हैं जिसमें इनको फ़ायदा। जब इनको पीछे इनके आकाओं का हुक्म आता है कि आपने ईरान के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं कर रखना, क्योंकि अमेरिका और ईरान की आपको पता टसल है शुरू से ही, तो वो इनको मना करते हैं कि ईरान देखें। चाइना, इमरान खान ने ईरान और सऊदीया की दोस्ती करवाने का मोहम्मद बिन सलमान को, ईरान को काफ़ी मतलब कोशिश की। वही काम चाइना ने किया तो आज दोनों दोस्त हो गए, वो इतने बड़े दुश्मन दोस्त हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये टोला, इनकी समझ ही नहीं आ रही है। ये तो एक बंदर बांट मची हुई है, मदारियों का एक समझ लो कि एक टोला है। कभी एक बांदर आके नाचता है, कभी दूसरा बांदर आके नाचता है, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है। जैसे मदारी नहीं, ये इन्होंने क्या, ये अगर गुलाम तो हम, मैं लास्ट में बात करूँगा, आपका टाइम भी कीमती है। मुझे लास्ट बात आप ये बताएं कि अभी जो हालात पैदा कर चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि अभी ये मौजूदा हुकूमत पे डाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, पूरी ज़िंदगी की गुलामी हमने की अमेरिका की, कि अगर अमेरिका ने अगर वॉशरूम करने जाना, कुछ भी करना है, अमेरिका से पूछ के जाए हम ये काम करने, क्योंकि हम इतने अमेरिका के जो ना नौज बिला हमने खुदा उनको समझ लिया अमेरिका को, क्योंकि जो उन्होंने कहना हमने वही करना है। आप मुझे बताइए कब तक ये हालात रहेंगे, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट वाली साइड पर चला गया हुआ है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, अनाउंस नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप पे पर्दे डाल रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे, अपनी अना नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ला रहे। सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से बुग़्ज़ इमरान में, इमरान के साथ लड़ाई है, उसकी वजह से इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, कौम तबाह कर दिए, नाम ख़राब कर दिया, इकॉनमी तबाह कर दी है। हमारे मुल्क किसी उस दहाने पे जाके पहुंच चुका है जहां 70 साल में नहीं पहुंचा था, इन्होंने पहुंचा दिया है, लेकिन अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे। ऐसे ढीठ है ये, इतने ढीठ है ये। ठीक है सर, जो कि हमारे हुक्मरान देने में बहुत शेर है, वो ये लॉलीपॉप था कि रशिया से आयल वाला है, हम 100 रुपये कम कर देंगे, हम 30 रुपये कम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे बुला के काफ़ी बातें इन्होंने की। न्यूज़ भेजी यार रशिया से आयल ऐसे वाला हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो कि मुआहदे किसी और के थे। अब मुआहदे पहले मना किया गया, फिर अब कर लिए गए। अब मुझे बताया पाकिस्तान में पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है, रशियन ऑयल आया है। जो रशियन ऑयल आया है, जो उनकी न्यूज़ आई है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल ऑयल की, वो मुझे ऑयल बताया, मैं आता हूँ उससे आगे भी आता हूँ। ऑयल में कितना सस्ता हुआ है? कोई सस्ता नहीं हुआ उससे, मतलब कि उन्होंने जो ऑफिशियली उनकी गवर्नमेंट ने न्यूज़ दी है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हम जो दूसरे मुल्कों को जिस दामों पे, जिस रेट पे दे रहे थे, वही रेट पे हमने पाकिस्तान को जो है ऑयल दिया है। तो ये सर मुझे बताएं, ऑयल सस्ता नहीं हुआ। अब जो हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि फाइनली जो है ना, मुबारक को सबको, हमने जो है ना रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे हमने जो है ना ऑयल ले लिया है, पेट्रोल ऑयल ले लिया है। अब मुझे बताया, रशिया के आगे फॉरेन मिनिस्टर ने आगे से उनको रीट्वीट किया, उन्होंने ये बोला अवाम को कि आप पाकिस्तानी अवाम को गुमराह ना करें, गलत ना दें, उनको गलत गाइड ना करें, हमने कोई आपको स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर ने बात भी कर दी, एक्सपोज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ये आप झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम के साथ। आप क्या कहेंगे सर इस पर? ऐसा ही है बिल्कुल, इन्होंने क्योंकि हाइप क्रिएट की है, 5-6 डेट को इन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया खबरों के अंदर कि मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को, जैसे पता नहीं कौन सा माज फतह कर लिया, रशियन ऑयल पहुँचने वाला है, ये है वो है। तो जब वो पहुँचा है तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया है, लेकिन इनको सोचना चाहिए, ऐसी हरकत इनको नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने बड़े अगर वज़ीर आज़म हैं तो इनको सोचना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने दे भी दिया है, फॉर एग्जांपल मेरी आपके साथ कोई बिज़नेस डील होती है तो मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको राज रखना चाहिए, ताकि
जब लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाए, ठीक है, तब आप बता दें कि भाई हमने सस्ता लिया था, लेकिन पहले हाइप क्रिएट करने की सर जरूरत मुझे है। बताइए क्या फ़ायदा सस्ता लेने का। हमारे पास रिफाइन करने के लिए इतनी मशीनरी नहीं है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, रिफाइन करने के लिए कुछ इतनी है नहीं, हम रिसोर्सेज के हम रिफाइन भी कर सकते, हम टेक्नोलॉजी इतनी पाकिस्तान में नहीं है। अगर हमने 65 रुपीज़ लिया भी है उनसे, तो हमें वही सारे रिफाइन करके हर चीज़ करके हमें उतने का पड़े, क्या फ़ायदा मिले लेने का। नहीं, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, जारी बात है। आप देखेंगे रिफ़ाइन करने के लिए भी इनको पैसा चाहिए, उसके अलावा लेबर और सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग, तो वो सेम पड़ जाना है। तो इनको मेरे ख्याल से तो इनको जो वो कहते हैं ना कि मैं क्या कि जो सोशल मीडिया पे इनकी हो रही है वही काफ़ी है, इनकी इज़्ज़त जितनी हो रही है, लेकिन इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सर मुझे बताएं, आप जब रशिया और यूक्रेन की आपस में वार चल, जिसमें कि रशिया पाबंदी लगा दी कि इनसे किसी ने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हर चीज़, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं करना आपने इनसे, ना ऑयल है। जैसे कि उसी दौरान काफ़ी कंट्रीज़ ने फ़ायदा उठाया, जैसे कि इंडिया ने फ़ायदा उठाया कि उन्हें डिस्काउंटेड रेट पे उसने ऑयल लिया और दिया भी उन्होंने। उस टाइम हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था, हमने बाद में हम क्यों ये हमने ऑयल लिया। ऐसी बात ही है, जब इमरान खान की मीटिंग हुई है उनके जो प्यूटन है सदर उनके साथ, तो जब उनकी मीटिंग हुई है तो वो फ़र्स्ट टाइम जब गए इमरान खान साहब, तो उन्होंने बहुत इज़्ज़त से नवाजा था। इमरान खान साहब इनसे मैं कहता हूँ कि 100% सस्ता ऑयल लेके आते हैं, और उन्होंने ले आना था, क्योंकि उनको बात करने का तरीका और उनके पास एक कॉन्फिडेंस है। अल्लाह ने उनको एक हुनर दिया हुआ है जो इनके किसी पर्सन के पास नहीं है, पूरी गवर्नमेंट के। सर मुझे बताएं, इमरान खान जब मुआहदे कर रहे थे तब हमने एक नौज बिल्ला हमने अमेरिका को पता नहीं क्या अपना बाप समझ लिया हुआ है कि जब इमरान खान एक मुआहदा कर रहे थे, वो डिस्काउंटेड रेट पे मुआहदा कर रहे थे, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अमेरिका ने नहीं होने दिया। हम अमेरिका की हर बात मानते हैं। मुझे ये बताएं, ये अब अमेरिका जो कहेगा हम वो ही करें, क्योंकि हम तो गुलाम है बना दिया गया, क्योंकि जो हमारे इमरान खान जो करने आ रहे थे उसके बाद इमरान खान को उतार दिया इसी बात पे कि रशिया से आपने ऑयल लिया। ईरान से इतना ऑयल लिया जा रहा है, इतनी कंट्रीज ईरान से ऑयल लिया जा रहा है, हमने ईरान से भी हमने लिया, क्यों? ईरान हमारा बिल्कुल साथ मुमालिक है। असल में देखना चाहिए हमें एक दूसरे के लिए जो है अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। जो हमारे साथ के पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे चाइना है, ईरान है, या और भी कंट्रीज़ हैं जितने भी हैं, सऊदी अरब हो गया, तो इनके साथ हमें मिलकर चलना चाहिए। जो भी ईरान से इतने कंट्रीज़ ले रही हैं और हर कंट्री ने उनके अपने ताल्लुकात बेच रहे। अब भी रिसेंटली जो आपको पता है, चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की एक दोस्ती करवाई, जो कि काफ़ी अर्से से उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। उन्होंने दोस्ती कराई जिसपे कि उन ईरान से बहुत कंट्रीज सस्ते दामों में ऑयल ले रही है। हमने वो भी चीज़ नहीं सोची, हमने अपने रिलेशन इतने डेवलप किए कि हम किसी से, अगर हमारी मौजूदा हुकूमत ने ये काम करने शुरू कर दिया कि अब हमारे जितने ममालिक से हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं करना चाह रहे, पाकिस्तान के डे बाई डे पाकिस्तान के अंदर सैम्पलिंग हर चीज़ बंद होती जा रही। इससे इस टॉपिक को छोड़ दे, एक्सपोज किया कि पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन गया पाकिस्तान का। अगर हम अमेरिका की गुलामगिरी कर रहे हैं, ये भी पता चल गया कि ये गुलाम मुल्क है, ये गुलामी करता है। अब क्या कहेंगे सर आप, क्योंकि ये हालात जो पैदा हो रहे हैं बहुत आगे ज़मीन जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जो हमारे मुल्क में मजाक बन जाता है। ऐसा ही है, क्योंकि हमें सोचने नहीं दिया जाता, हमें भी उसी तरह डरा धमका के रखा गया है। अब अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका के अंदर आपको पता है कि हाल ही के अंदर एक चर्च सेल हुआ है, उस चर्च को मुसलमानों ने ख़रीदा और मस्जिद तामीर कर दिया। और उनकी गवर्नमेंट का कहना है कि हम मुसलमानों को नहीं रोकते, मुसलमान यहाँ पे चर्च से मस्जिद बना रहे हैं, ईदें कर रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हम उनको रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो एक किस तरह से हमारे ऊपर सारी चीज़ें करता है, लेकिन आप ये न्यूज़ देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर हमें भी अमल करना चाहिए। हमें अपनी सोचना चाहिए, महदूद रास्ते जो हैं उनसे निकल कर बड़े ज़राए की तरफ जाना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब सोचते हैं। बिज़नेस की तरफ हमें राग़िब करते हैं कि बिज़नेस की तरफ हमें जाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो नाअहली है गवर्नमेंट की, ये आप कह सकते हैं। आप देखें दुबई के अंदर कितनी का उनका हमारे पंजाब से थोड़ा रकबा है, बिल्कुल ऐसी है, और उनकी इकॉनमी जाके चेक करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस टाइम इनका रुपया भी इतना बड़ा सर। उधर मैं 2 साल रहा हूँ, उधर ना आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, ब्रिस्टल है, तो आपके साथ किसी ने गाड़ी टच कर दी और आपके जिस्म से ब्लड निकल आया ना, तो 1 लाख दिरहम जुर्माना है। 1 लाख दिरहम अगर यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आपने रॉन्ग इशारा लगा दिया है और आपने रॉन्ग इशारा आपने कट लिया है, तो उसका सर पता है कितना जुर्माना है? 3000 दिरहम पाकिस्तानी, वो राउंड अबाउट 70-80 और 2 लाख के करीब बनता है, 2 लाख से ऊपर ही बनता है।
पाकिस्तान के ये चीज़ें जब गवर्नमेंट अप्लाई करेगी हर पर्सन के लिए, वहाँ पे जो कोई अमीर है, जो गरीब है, चाहे कोई मज़दूर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई किंग है, चाहे कोई शहजादा है, सब के लिए सेम रूल है वहाँ पे। से अब दुबई किसी को नेशनलिटी थोड़ी देता है, या वहाँ पे लैंड थोड़ी देता है, किसी को नेशनलिटी नहीं देता, किसी को लैंड नहीं देता। बस क्या है कि वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सेफ फील करता हूँ। सेव कर दे। गोरे जब आते हैं तो वो अपने उनकी आप देखते होंगे कि उनका किस तरह से रहना है, मतलब कि उनकी ड्रेसिंग कैसी है, लेकिन वो भी सेफ फील करते हैं। वो क्यों आते हैं? यूके, कनाडा, रशिया, लातिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मेरे फ्रेंड आए हुए थे, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो सेफ फील करते हैं। तो जब तक हम यहाँ पे भी सेफ फील नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ओके सर।